दोस्तों, आज इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना होगा। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया, जिसका नाम कोला सुपर डीप होल है, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस होल को मात्र 12 किलोमीटर तक खोदकर ही रुक गए। और आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल तो आया ही होगा कि हम जहाँ रहते हैं यानी कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कितनी गहरी है, इसकी गहराई में क्या छिपा है और हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और यह पूरी 71% पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर यह पूरी गोल दिखती है, लेकिन वास्तव में यह अंडाकार है। खैर, हम पृथ्वी के आकार की बात नहीं कर रहे हैं, हमें जानना है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी के अंदर का पूरा भाग 4 लेयर से बना हुआ है: क्रस्ट लेयर, मेटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। इसमें सबसे ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे जैसे कुएं, बड़ी बड़ी खदानें दिखाई दे रही हैं, वह सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा भी इसी लेयर में मौजूद है। इसका नाम कोला सुपर डीप होल है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए गड्ढे की गहराई 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी क्रस्ट लेयर पे ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया था, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर खोदा गया। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक ये गड्ढा खोद रहे थे, जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया, वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता गया और यह तापमान करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया। और इसकी वजह से वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए, जिसकी वजह से इस होल को वैज्ञानिक और गहरा करने में नाकाम हो गए। साथ ही इस होल की और ज़्यादा खुदाई करने के मत में कुछ ही वैज्ञानिक सहमत थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से उत्पन्न होता है। अगर यह होल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो पृथ्वी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी नष्ट हो जाएगा। और पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र का गुण खो देने से क्या होगा, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस होल की खुदाई को बंद कर दिया गया। तो आइए समझते हैं, क्रस्ट लेयर को 2 क्रस्ट लेयर में बांटा गया है। पहला ओशियनिक क्रस्ट यानी कि समुद्री भाग, दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस पर पूरा ठोस भाग यानी धरातल बना हुआ है। इस लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों से होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। इस लेयर में धरातलीय जल, पथरीली चट्टानें, सिलिका और कई धातु मौजूद हैं, जिनको हम निकाल कर यूज करते हैं। आप जानते हैं कि धरती की तीसरी लेयर यानी मेटेलिक लेयर के बारे में। क्रस्ट लेयर के आगे बढ़ने पर आती है मेटेलिक लेयर, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर से शुरू होकर 2000 से 890 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेटल वाला भाग बेहद गर्म लावा है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है। यह सिलिकेट रॉक से बनी है और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। पृथ्वी का आउटर कोर लोहे और निकल का बना हुआ है, पर यह बहुत गर्म है। इसका तापमान 4400 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोहे और निकल जैसी धातु भी पिघल जाती है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आउटर कोर जिम्मेदार है। यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर वेव से हमारी रक्षा भी करती है। अगर आपको पता ना हो तो सूर्य का तापमान लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि हाँ, कितना गर्म हो सकता है।
और हैरानी की बात यह है कि इसका तापमान होने के बावजूद भी यह सॉलिड फॉर्म में होती है। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का प्रेशर है जिनकी वजह से यह सॉलिड फॉर्म में होती है और इसे पृथ्वी का सेंटर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह सब रिसर्च कैसे मुमकिन होती है। आपको भी लगता होगा कि अगर इंसान 6400 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है तो यह रिसर्च कहाँ से हो सकती है। वैज्ञानिक कैसे इन सब डेटा को कलेक्ट करते हैं और इनको कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की गहराई में क्या है। पृथ्वी की आंतरिक परतों पर उपलब्ध जानकारी भूकंप के द्वारा प्राप्त की जाती है, जो निचली परतों में होती है और पृथ्वी की सतह पर कैप्चर की जाती है। एक उपकरण जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, यह वही उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके अलावा ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा भी इसी तरह के अध्ययन में काफ़ी हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।